तुमने कभी एक बात नोटिस किया है कि जब कोई क्रिएटर किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करता है, मीडिया के नैरेटिव्स को चैलेंज करता है और सिस्टम पे सवाल उठाता है, तो उसे क्रांतिकारी और इंडिपेंडेंट वॉइस समझा जाता है। उसकी वीडियो को सच बोलने की हिम्मत बताई जाती है। लेकिन जब वही क्रिएटर क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट बन जाता है, जब कोई छोटे चैनल का क्रिएटर उस क्रिएटर की बातों को गलत साबित कर देता है, तो सडनली उस क्रिएटर का जो रिएक्शन होता है वो पूरा बदल जाता है और उस क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करने की बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देता है। और एग्जैक्टली इसी कॉन्ट्राडिक्शन की बात आज ध्रुव राठी और डीएस एजुकेशन के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बीच दिखाई देती है। अब हुआ ऐसा कि ध्रुव राठी ने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने भगवान राम के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोलना उसने शुरू कर दिया। उसी को चैलेंज करते हुए डीएस एजुकेशन ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने विद प्रूफ उसके कंटेंट में की गई बातों को चैलेंज किया, जो कि नॉर्मल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए कि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई अपना ओपिनियन डालते हैं तो ऑडियंस का राइट होता है कि आपके ओपिनियन को क्वेश्चन कर सकता है। अब हुआ ऐसा कि ध्रुव राठी ने डीएस एजुकेशन की काफी सारी वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल करके उसके वीडियोस को डिलीट करवा दिया और उसके चैनल को भी एक रिस्क में डाल दिया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जब तक ध्रुव राठी किसी को गलत कहता है, सिस्टम पे सवाल उठाता है, सरकार को बुरा भला कहता है, तब तक वो सही है। लेकिन जब कोई उसको क्रिटिसाइज करे तो उसके सामने वो गलत हो जाता है और उसका वो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाता है और शायद इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। अब यहाँ पर ना एक सिंपल सी चीज समझना जरूरी है कि यूट्यूब पे ना हर क्रिएटर सेम पोजीशन पे नहीं होता है। जिस क्रिएटर्स के ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, उसकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना उनके पास सिर्फ अपने सवाल होते हैं, अपनी रीजनिंग होती है और जब उनका सवाल भी प्रेशर में आ जाए ना तो धीरे धीरे डिजिटल स्पेस जो बिल्कुल सेफ माना जाता है वो भी धीरे धीरे एक तरफा हो जाता है, जहाँ सिर्फ वही लोग सेफ फील करते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक पोजीशन है, जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और छोटे क्रिएटर्स की हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। इसीलिए डीएस एजुकेशन वाला इशू ना सिर्फ एक वीडियो का इशू नहीं लगता है बल्कि एक सिग्नल लगता है कि डिजिटल स्पेस में किसी को क्रिटिसाइज करना धीरे धीरे रिस्की होता जा रहा है। और जब क्रिटिसिज्म रिस्की हो जाता है ना तो लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं और जब लोग सवाल पूछना बंद कर देना तो वहाँ से डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, जैसा ध्रुव राठी खुद कहता है। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें ना तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक क्रिएटर के ऊपर क्रिटिसिज्म की बात नहीं चल रही है, बल्कि आज के समय में किसी भी बड़े पोजीशन पे बैठे हुए इंसान के गलत को गलत कहना खतरे से खाली नहीं है। अगर पिछले कई सालों से देखो तो कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स जिनके ऊपर केसेस फाइल हो चुकी है, कई सारे कॉमेडियंस के शो कैंसिल कर दिए जाते हैं और वहीं अगर कोई क्रिएटर किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के खिलाफ वीडियो बना देता है तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस तक लग जाता है। यानी कि आज के समय में गलत को गलत कहना बहुत बड़ा पाप बन चुका है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी यूट्यूब आईडी या इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी जाती है। तो यहाँ पर ना एक ही सवाल देखो सिंपल सा है कि हमारे देश में गलत को गलत कहना सही है या गलत है। लेकिन अब प्रॉब्लम तब होती है ना जब इस सिस्टम की सारी कमियां क्रिएटर के इकोसिस्टम में भी घुस जाता है, क्योंकि हम जैसे छोटे क्रिएटर्स या बड़े क्रिएटर्स का मेन रोल ही यही होता है कि वो सिस्टम से सवाल पूछ सके, गलत को गलत कह सके। लेकिन जब क्रिएटर भी इस क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर पाता और कंट्रोल करने की कोशिश करता ना तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि सही कौन है और गलत कौन है। उनके लिए डिफरेंस करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार इंडिपेंडेंट वॉइस किसका है और कौन सा इन्फ्लुएंसर हमें गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। अब डीएस एजुकेशन और ध्रुव राठी के बीच के कंट्रोवर्सी को समझने के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कोई क्रिएटर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाता है, सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है, तब तक वो सही है। लेकिन जब कोई छोटा क्रिएटर उस बड़े क्रिएटर को क्रिटिसाइज करने लगता है तो वो उसके ऊपर पर्सनल अटैक माना जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन मान लिया जाता है। और इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से ना ऑडियंस को कभी पता ही नहीं चल पाता है कि आखिरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सिर्फ बोलने की आजादी नहीं होती है बल्कि क्रिटिसिज्म को एग्जिस्ट करना भी इसी के अंदर आता है। क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म किसी एक डायरेक्शन में अलाउड और दूसरे डायरेक्शन में रोक दिया जाए ना तो उसे इन्फ्लुएंस कहा जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जाता। और इन्फ्लुएंस का ना सीधा सा मतलब होता है कि जहाँ पे डिस्कशन के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और इसीलिए डीएस एजुकेशन जैसे चैनल्स ना जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही क्वेश्चन नहीं करते हैं बल्कि वो उन क्रिएटर्स को भी क्वेश्चन करते हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक क्वेश्चनिंग करना ही ना डेमोक्रेसी की रियल फाउंडेशन होती है। और आज के समय में ना सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल की तरह है, जहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी पावरफुल इंसान के गलत को गलत कह सकता है, उसे क्रिटिसाइज कर सकता है। लेकिन जब यही प्लेटफॉर्म रिस्की बन जाता है ना तो लोग यहाँ पर अपनी बात करने से डरने लगते हैं और असल में डेमोक्रेसी यहीं पर खतरे में आ जाती है। और इस पूरे कंट्रोवर्सी का ना सिर्फ एक सवाल नहीं है कि ध्रुव राठी सही है या डीएस एजुकेशन सही है। सवाल ये है कि आज के इस डिजिटल इंडिया में सोशली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के गलत को गलत कहना सबके लिए इक्वल है या सिर्फ उन लोगों के लिए सेफ है जिनके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है। क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म सिर्फ पावरफुल लोगों के हाथ में चला गया ना तो ये बोलने की आजादी नहीं रहेगी बल्कि एक प्रिविलेज बन के रह जाएगी। और जब इस तरह की आजादी एक प्रिविलेज बन जाती है ना तो वहाँ पे डेमोक्रेसी डिस्कशन से नहीं चलती है बल्कि ध्रुव राठी जैसे लोगों के इन्फ्लुएंस से चलना शुरू हो जाता है। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।